हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। भाई और बहन और मित्रों, परमेश्वर हमसे प्यार करता है और परमेश्वर हमें बुलाता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके शब्द को सुने और परमेश्वर किसी न किसी के जरिए हमें याद दिलाता है कि वो एक परमेश्वर है जो जीवित खुदा है, जो सारे जहां के मालिक है, सारी सृष्टि के सृजनहार है। वो हमारे पिता आपको पुकार रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, पर क्या आप परमेश्वर की ओर अपना कान लगा रहे हो? भाई और बहन और मित्रों, परमेश्वर बहुत सारे प्रचारकों के जरिए, परमेश्वर बहुत सारे नबियों के जरिए, परमेश्वर बहुत सारे लोगों के जरिए आपको बुला रहा है। परमेश्वर आपको अनंत जीवन देना चाहते हैं, पर क्या आप परमेश्वर की सुनते हो? और पवित्र शास्त्र यशाया में बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सुंदर तरह से लिखा है। यशाया 55:3 में, यशाया 55:3 यहाँ पर लिखा है, कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। भाई और बहन और मित्रों, परमेश्वर कहते हैं कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। कान लगाओ, मेरे पास आओ और सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। जीवित मतलब मरने वाला तो मैं भी हूं, आप भी मरने वाले हैं, सब लोग मरने वाले हैं, पर वो जीवन के बारे में बता रहे हैं जो इंटरनल है, अनंत जीवन है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं सुनो। किसकी सुनना है? परमेश्वर की सुनना है। परमेश्वर ने पहले नबियों के जरिए बातें की, उसके बाद परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेज दिया और यीशु मसीह ने अपना प्राण हमारे लिए दे दिया। और यीशु मसीह के बारे में पौलुस क्या लिखता है? रोमियो 10:17, इसलिए विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचनों से होते हैं, यानी यीशु मसीह के वचन से होता है। यीशु मसीह के वचन कहाँ पर है? पवित्र शास्त्र बाइबल में है। भाई और बहनों और मित्रों, यशाया 55:3 में लिखा है, कान लगाओ, सुनो और मेरे पास आओ। यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं। भाई और बहन और मित्रों, यदि आप के पास पवित्र शास्त्र बाइबल है और सुन रहे हैं,
आप बाइबल पढ़ रहे हैं पर समझ नहीं रहे हैं, तो किसी की सहायता ले जो पवित्र शास्त्र बाइबल को समझने वाला हो। यदि आपके पास पवित्र शास्त्र बाइबल नहीं है और आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्ययन आपको करवा सकता है, ऐसे व्यक्ति से संपर्क करें जो आपको परमेश्वर का वचन सुनाएगा और आपको अनंत जीवन दिलाने में सहायता करेगा। भाई और बहन और मित्रों, मैं भी अपना नंबर फेसबुक के ऊपर लगा के रखा है, इसीलिए कि मैं आपको वचनों की सहायता करूं, आपके लिए प्रार्थना करूं। इसलिए नहीं कि आप मुझे कॉल करें और मुझसे कहे कि मुझे कुछ पैसों की सहायता करो। भाई और बहन और मित्रों, सहायता करने वाला तो ईश्वर है, परमेश्वर है। मैं तो आपके लिए दुआ कर सकता हूँ, मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ, जो परमेश्वर आपको मदद कर सके। भाई और बहन और मित्रों, परमेश्वर की सुनो, उनकी ओर फिरो, कान लगाओ, उनके पास आओ। वह आपको अनंत जीवन देना चाहते हैं। आओ हम एक प्रार्थना करें कि हम परमेश्वर के वचन सुने, समझे और उनके और मन फिरा कर जाए। आओ एक प्रार्थना करें। हे यहोवा पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, हमारे कान खोलना, हमारी आंखें खोलना, हमारे मन को खोलना, हमारे हृदय को खोलना, ताकि हम आपके वचनों को सुने, आपकी ओर आए और आपकी स्तुति आराधना कर पाए। संसार में बहुत सारे लोग हैं जो आपको नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोग हैं वो भटक चुके हैं, जिनके पास सही मार्गदर्शन नहीं है। हे मेरे प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे लिए मार्गदर्शक बने, हमारा विश्वास बढ़ाए, हमें आपके वचनों के अनुसार चलने की शक्ति और सामर्थ्य दे पिता। यह आपसे प्रार्थना, आपसे अंदर में विनती करता हूँ। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता प्रभु का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।